हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो इंटीग्रेशन का जो ये चैप्टर चल रहा है लगभग कंप्लीट होने वाला है और आप आ चुके हैं। आज कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने निश्चित समाकलन की, जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। आप लोग पढ़ें और एक काम और भी करा करें, कम से कम अपने साथ पढ़ने वाले एक विद्यार्थी को ज़रूर ये वीडियो भेजें ताकि वो देखे इस वीडियो को कम्प्लीटली, उससे कुछ फ़ायदा मिले। तब तो कुछ मुझे भी लगे कि मोटिवेशन मिले कि भाई अपन वीडियो वगैरह बनाते हैं तो बच्चों को कुछ फ़ायदा मिलता है। बाकी अपने आप को तो और कोई दूसरा उद्देश्य तो है नहीं, सिर्फ क्या है कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा से अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करना है। हाँ, अगर कोई इसमें कुछ ड्रॉबैक्स होती है, कुछ कमियां भी होती हैं, तो आप मुझे ज़रूर उसके बारे में बताएं, क्योंकि ऐसा बताएंगे तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा और आपको और अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है यहाँ पर, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के व्यू ऑफ पॉइंट से भी और आपके एग्जामिनेशन के व्यू ऑफ पॉइंट से भी। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर मैक्सिमम इसी में से ही पूछ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले है क्या, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, मतलब निश्चित समाकल के कुछ जो गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या प्रॉपर्टीज क्या हैं, गुण क्या हैं? देखो, हर एक मतलब इंटीग्रेंड का अपना एक गुण होगा, जिसको अगर आप पहचान लिए और अप्लाई कर दिए तो वो क्वेश्चन क्या है, झटपट में आ जाता है। और अगर उसके गुण के बारे में आप पहचान नहीं पाए तो उस क्वेश्चन को आप करते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। जैसे आपको इजीली मालूम होगा कि एक तलवार होती है, एक सुई होती है। आप पहचान गए कि भाई सुई किस काम में आती है, सुई की प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको अगर मान लो कपड़ा आपका कोई फटा है या मान लो कोई कपड़े की सिलाई करने की ज़रूरत है, तो आप सुई का यूज़ कर लोगे फटाफट और उसको सिलाई कर लोगे। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि सुई का यूज़ क्या है, तो आप तलवार से कपड़ा सिलना शुरू कर दोगे, तो कैसे पॉसिबल है? तो मतलब द थिंग which you have, what is the properties of that thing। अगर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर है तो आप उस चीज का यूज सही स्थान पे सही टाइम पे कर सकते हो और सही आउटपुट आपको वहां मिल सकता है। सेम एग्जैक्टली आपके सामने यहाँ है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। इसमें क्या है कि हर एक इंटीग्रेंड जो आपके सामने यहाँ दिया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी जिनको आपको जानना पड़ेगा, और जानने के बाद में उसको लगाओगे तो वो क्वेश्चन झटापट आ जाएगा। तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैं पहली प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस करने चल रहा हूं, तो आप एक बार ध्यान से देखते चले। वन बाई वन लिखता हूं P1। इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो आपके सामने जो इंटीग्रेंट है वो इस रूप में दिया जाए a to b fx dx, तो आपको मैं बता दूं कि इस वैल्यू में अगर हम जो वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं और t लिख दूं और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मैं t करूं, तब ये समझ लेना कि इसमें और शुरुआत वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज टू आर सेम, राइट। अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी ए बताती है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड ए कहती है कि अगर a to b fx dx लिखा है आपने, तो अगर ये देखो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, अगर दोनों की लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, दोनों की लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, तब देख लो इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, है ना। इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके जो मान है, जो मतलब सिंबल है, जो चिन्ह है, वो क्या होगा, साइन जो है वो चेंज होगा। सिंबल नहीं, साइन जो है वो क्या होगा, चेंज जाएगा, राइट। मतलब एक आदमी सीधा सीधा खड़ा है, अब उसी को क्या है, सीधा सीधा खड़ा है, तो ऐसे है। अगर उसको उल्टा कर दोगे, हालांकि आदमी तो वही रहेगा, लेकिन उल्टा कर दोगे तो जरूर है कि उसको क्रोध आएगा भाई, है नहीं, तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज द निगेटिव सिंबल, ये आपको जानते रहना। P3 प्रॉपर्टी जो आपके सामने आती है कि आपके सामने अगर a to b fx dx दिया जाए, राइट, a to b fx dx दिया जाए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, a to c fx dx प्लस c to b fx dx।
राइट। यहाँ सी का वैल्यू क्या है, यहाँ सी जो है ए से तो बड़ा है, मतलब लोअर लिमिट से बड़ा है, बट लेस देन क्या है, बी है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने ए चीज़ है, ए मान लो कोई टोटल फंक्शन है और यहाँ इसकी लोअर लिमिट है, ए अपर लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आप निकाल रहे हो। तो मान लो इसके बीच में कोई पॉइंट है x = c, तो आप क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू निकाल लो, तब भी पूरे वैल्यू का मान उतना ही आएगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टली निकालने पर आएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको मैं और छोटे छोटे पार्ट में काट दूँ, जैसे मान लो यहाँ C1 कर दूँ, यहाँ C2 कर दूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे a2c1 fx dx प्लस C1 to C2 लिख सकता हूँ fx dx प्लस कितने पार्ट में काट दो, कितने भी छोटे छोटे पार्ट में काट दो, लास्ट में हम मान लो कि यहाँ पर इसको Cn-1 करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं Cn-1, कहाँ से कहाँ तक, b, a आपके सामने हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम a to b fx dx को कई पार्टों में, छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको भी समझते रहें, राइट। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जो कि P4 प्रॉपर्टी है, ये ज़्यादातर यूज होती है प्रॉपर्टी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज होता है, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं जनरली बता दूं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं थर्ड प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया -5 से लेकर +5, यहाँ लिख दिया हमने बेटा x + 2 dx, ऐसे लिख दिया। अब x + 2 का मतलब क्या है, x + 2 का मतलब ये होता है कि x + 2 की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी है तब तो ये +x + 2 कहलाएगा, है ना। और x + 2 की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ये -x + 2 कहलाएगा, है ना। बोले तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर > -2 है तब तो ये प्लस में आएगा, अनलेस देन अगर -2 है तो इतना आएगा। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे -5। अब यहाँ c का काम कौन कर रहा है, -2, मतलब -5 जो है छोटा है -2 से, लेकिन -2 छोटा है 5 से, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ -5 से -2। तो -5 से तो बड़ा है लेकिन -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा होगा, -x + 2 dx हो जाएगा, प्लस अब -2 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा लेकिन -2 से बड़ा, क्या लोगे, +x + 2। तो इस तरीके से जब भी कभी मापांक फलन दिया जाए तो ज़्यादातर हम लोग क्या है P3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। P4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अपने पास में अगर 0 से लेकर के a कोई फंक्शन दिया गया है fx dx दिया गया है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 to a f a - x dx, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे a - x है, इसी को आप t मान लो, t मानने के बाद में जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली यही रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आपको पकड़ में आएगा कि भाई यही क्वेश्चन है, यही लगाना है। तो जैसे ऐसा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 0 से लेकर के π/2, ऐसे लिख दिया sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब एक बात ध्यान देना है कि जब भी कभी फोर्थ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, अपने आप को वहाँ पर i = सपोज करना है। क्या सपोज करना है, i = सपोज करना है, राइट। तो अब इसमें क्या है, 0 to a fx * dx है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि जब भी कभी 0 to a fx * dx दिखाई दे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी कभी दिखाई दे आप इसको जरूर लगाएं। क्या लगाएंगे, 0 to a fx * dx के स्थान पर लिखेंगे 0 to a f a - x * dx। मतलब यहाँ पर जहाँ x होगा वहीं पर आप रख देंगे π/2 - x, यहाँ भी रख देंगे π/2 - x, यहाँ भी रख देंगे π/2 - x। तो जब रखेंगे तो ये cos x हो जाएगा, ये भी cos x हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा। फिर दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ऊपर sin x + cos x, नीचे sin x + cos x आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इजीली इस प्रॉपर्टी को लगा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, इसी के ऊपर ही यही फोर्थ प्रॉपर्टी ही बोल सकते हैं,
उसको भी मैं आपको बता दूं कैसे आता है। जैसे मान लो आपके सामने ऐसे दे दिया गया a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसी चीज़ को देखो बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों फोर्थ प्रॉपर्टी ही है। एक्चुअली ए के स्थान पे हमने यहाँ 0 लिखा है, यहाँ बी के स्थान पे हमने a लिखा है दोनों एक ही चीज़। तो इस तरीके का जब भी कभी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप वहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएं। ए प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, राइट। तो इसको हिसाब से आप देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है उसके बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टी 5 ये बोलती है कि अगर कोई लिमिट माइनस में है और वही प्लस में है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो इस तरीके से आती है। देखो ध्यान से कैसे आती है, उसकी जो वैल्यू आती है वो इस हिसाब से आती है। वो आती है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन एक कब लिखेंगे, जब f की वैल्यू x के स्थान पे माइनस एक्स रखूं और क्या आ जाए वो एफ एक्स आ जाए। मतलब एफ एक्स जो है अगर क्या है इवन फंक्शन है, आप लोग इसको जानते होंगे कि इस तरह का जब भी कभी कंडीशन होती है तो इवन फंक्शन बोला जाता है, अर्थात ये समफलन होता है, राइट। लेकिन इस अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है और ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, f में मतलब फलन में माइनस एक्स रख दिया और रिजल्ट आ गया माइनस एफ एक्स, मतलब बोले तो ऑड फंक्शन आ गया, या आप मान लो विषम फलन आ गया, ऐसा केस आ गया आपके सामने। तो ये समझ लेना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसको अप्लाई करना है। आपको एक एग्जांपल बताऊंगा भाई कहाँ पर इसको किस तरीके से आप अप्लाई करते हो, तो एग्जांपल के तौर पे भी आपको बता दूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया माइनस ए टू ए, मैंने लिख दिया भाई साइन क्यू बी एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू बताओ। तो इजिली आपको दिया कि माइनस ए टू ए दिया गया है, तो सबसे पहला नंबर तो जो ये एफ एक्स दिया गया है इसको ये चेक करूंगी भाई ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर ये चेक हो जाए कि भाई ये ऑड फंक्शन है तो कुछ सरल करने की जरूरत नहीं, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, इस हिसाब से इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर बेटा मैं लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है। प्रॉपर्टी 6 ये कहती है कि कभी भी कोई फंक्शन है और उसके लिए जो इंटीग्रल लिमिट है वो ऐसे दे दी जाए 0 टू 2a दे दी जाए और यहाँ लिख दिया जाए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे दे दिया जाए, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो मैं कैसे लिखूं, वो मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन कब, when f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जब ऐसा हो जाए और जब रिजल्ट आपके सामने f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाए माइनस एफ एक्स, तो दिस वैल्यू ऑटोमेटिकली विल चेंज इक्वल टू 0, राइट। तो ये समझना है। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि वही कंडीशन यहाँ, वही कंडीशन यहाँ, मतलब जैसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। देखो सबसे पहले बताऊं, हमें यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ लगाएं, क्योंकि ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती है और ऐसे ही 6 प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती है। देखो सबसे पहले जब भी कभी 0 टू एनीथिंग आए, हमें पहले तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाना है, और जैसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी फेल हो जाए, मतलब वहां पर एप्लीकेबल ना हो, काम करना बंद कर दे, तो ये समझ लेना कि हमें प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, 6 लगानी है। तो वहां पर हम गुणधर्म मतलब 6 का यूज करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको इजिली हर चीज बताऊंगा कैसे आपको करना है। देखो आपके सामने कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टूडेंट्स आप वीडियोस को पूरा देखें, लिख के पढ़ें, तो कंप्लीटली आपको पूरा सिलेबस जो है इसमें हम करवाएंगे। तो बच्चा चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर कोई ना तो रुपया लगने वाला ना कोई पैसा लगने वाला है। घर पे अगर आपके पास में कोई टूटा फूटा मोबाइल है तो आप ले करके बैठें, आधा घंटा 1 घंटा क्लासेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको इजीली हम मतलब दे रहे हैं नॉलेज, उसको आप एक्सेप्ट करें, लिख के पढ़ें, तो इजीली क्या है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, आगे कंपटीशन में भी अच्छा करेंगे। मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक अभी स्टार्टिंग किए हुए हैं, तो अभी आगे हम कंपिटेटिव लेवल का नहीं बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। These are the properties। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन का आनंद ले, बड़ा मजा आने वाला है। तो पूरा का पूरा वीडियोस आप कंप्लीटली देखते रहें और आनंद लेते रहें। तो स्टूडेंट्स अपन एक्सरसाइज आ गए हैं 7.11। देखो एक्सरसाइज तो अपन बहुत आनंद से पढ़ेंगे भाई, कमेंट किया करो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
यानी बालकनाथ का एक दिन कमेंट आया था, उन्होंने कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन बालकनाथ दोबारा कमेंट नहीं किए, है नहीं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत गर्ल्स हैं, बॉयज हैं जिन्होंने कमेंट करना चाहिए, राइट। तो आप इसको देखें और थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे, आपको समझ में आ रहा है देन टेल समथिंग कि हमें आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको भी बताएं, तो उसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान दें। तो देखो बड़ा इजी सा करवाएंगे, बड़ा कोई कठिन काम नहीं है, बड़ा इजी सा है, लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत आस्केबल चीज़ है, मज़ा आएगा। तो 0 to π/2 cos square x, देखो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, मैंने कभी बताया कि भाई जब भी 0 to a दिखाई दे, देखो 0 to a के रूप में जब भी कभी दिखाई दे, तो आप ये समझ लेना कि वहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी अपन पहले चेक करेंगे। तो मैंने बताया था जब भी कभी फोर्थ प्रॉपर्टी लाएंगे तो वहाँ पर पहले हम इसको लेट कर लेंगे, माना i = लेट कर लिया i = ठीक है। अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर अगर a दिया गया है fx dx, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a fa - x dx, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आपके सामने आ गया 0 से लेकर के π/2, यहाँ लिख दिया बेटा cos स्क्वायर, जहाँ x है उसके स्थान पर लिख दिया क्या a - x, बोले तो π/2 - x, यहाँ लिख दिया dx, राइट। देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के π/2 cos 90 - थीटा, बोले तो sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx। देखो ये वैल्यू पूरी आई के आ रही बराबर, तो ये भी आई हो गया। इसको हमने फर्स्ट मान लिया इक्वेशन, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, राइट। अब दोनों इक्वेशन को देखो हमने ऐड कर लिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। जब भी कभी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है तो ये स्टेप जरूर लगभग आता है, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, तो इस साइड तो आ गया 2i, और इस साइड क्या आ गया, लिमिट दोनों की देखो सेम है, तो दोनों की लिमिट सेम है, तो सेम रहेगा। और ऐड करोगे तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x, यहाँ पर हो गया dx, ठीक है। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो यहाँ हो गया 0 से π/2, इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ हो गया dx। 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है भाई होता है x, तो ये हो गया बेटा 0 से लेकर के π/2। अब लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो आपके सामने हो गया π/2, तो 2i = π/2, तो i = बेटा कितना आ गया π/4। दिस इज योर आंसर, ये आपके सामने आंसर आ गया। देखो हालांकि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या, 1 + cos 2x अपान 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको इंटीग्रेट करके लास्ट में फिर जब वैल्यू आती है उसमें 0 to π/2 रख देता, लेकिन फिर वो क्या लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो मैंने आपको बताया है क्या कि व्हाई शुड आई यूज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी क्वेश्चन को बड़ा इजी बना देती है और इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देख लिया क्या किस तरीके से प्रॉपर्टी अपनी काम कर रही है। देखो इस तरीके से सॉल्व करना और इस प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना कितना सिंपल था, बड़ा ईजी था। अब ऐसा ही इसमें भी है। तो मैंने बताया कि भाई जब भी कभी 0 to a दिखाई जाए तो आप वहाँ प्रॉपर्टी फोर्थ लगाओ, तो आप फिर से इसको i मान लोगे, आपने इसको i मान लिया, ठीक है। तो i मानते ही अब इसमें करना क्या है, हम लोगों ने फिर से इसको i मान लिया। i मानते ही केस क्या हुआ, हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, फिर वही लिखेंगे अपन यहाँ पर यही फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, i = 0 से लेकर के π/2, जहाँ x है वहीं पर लिख दोगे π/2 - x, तो हो जाएगा बेटा sin π/2 - x, नीचे हो जाएगा फिर sin π/2 - x, फिर आ जाएगा cos π/2 - x, यहाँ आ जाएगा dx। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 0 से लेकर के π/2, sin 90 - थीटा क्या होता है cos x, a अंडर रूट में आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा a भी क्या हो जाएगा cos x, a आ जाएगा आपका sin x, यहाँ लिख दिया हमने dx। देखो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ये आपके सामने सेकेंड है। अब फिर से वही काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, तो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करो, तो ऐड करते ही आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया, 2i = लिमिट बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर में sin x + cos x है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में रूट में sin x + cos x, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। तो आपको इजीली मालूम है कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाता है, तो इन दोनों को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे।
तो अंडर रूट साइन एक्स हो गया प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। तो इस तरीके से और लास्ट में हो गया dx। ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू सेम है, तो आप देखो 2i 0 से पाई बाई 2, राइट। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, ये हो गया 0 से पाई बाई 2। अब इसमें रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, तो इसका मीनिंग ये हो गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपके सामने रिजल्ट है। एक जनरल पॉइंट आपको बता दूं, जनरल पॉइंट है जो कि आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 दिया जाए और यहाँ साइन की पावर nx अपॉन साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx ds, मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो, राइट, n का वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना आता है, पाई बाई 4 आता है। जस्ट ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ पॉइंट से, ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ पॉइंट्स, या यहाँ cos की पावर nx अपॉन cos साइन की पावर nx प्लस cos की पावर nx है, तो एग्जैक्टली क्या आएगा, पाई बाई 4 ऑलवेज आएगा। ये ध्यान रखना हमेशा माइंड में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं अब। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपके सामने जब भी कभी माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया जाए, माइनस ए टू ए कह सकते हो, या यहां पर आप ऐसे भी बोल सकते हो ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ मॉड फंक्शन है, मॉड है। मैंने बताया जब भी कभी मॉड वाला आता है केस, तो वहां पर हम थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो जैसे मॉड के केस में ए आपका यहाँ पर तो ए काम कर रहा है, ए काम कर रहा है बी का, आप कह रहे हो साहब माइनस ए टू ए दिया गया है। तो मैंने आपको मॉड के केस में क्या बताया था, आप याद रखो, प्रॉपर्टी में हमने आपको याद बताया था कि मॉड के केस में आपको थर्ड प्रॉपर्टी वहां यूज करनी है। तो आपके सामने आ गया माइनस ए टू ए, तो यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए का काम कर रहा है -5 और आपके सामने बी का काम कर रहा है 5। अब यहाँ पर सी काम कौन करेगा, सी काम करने के लिए पहले इस मॉड को ओपन कर लो। इस मॉड को बेटा मैं ओपन करता हूँ, तो देखो ये मॉड का केस होता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी की जाए तो मॉड हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये आपने सीखा होगा, मॉडुलस फंक्शन 11th क्लास में ग्राफ खींचा होगा। और x की +2 अगर 0 से छोटा है, x इज लेस देन -2 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपके सामने, यही वैल्यू इस तरीके से निगेटिव में आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है, x +2 साइड आएगा -2 हो जाएगा, तो -2 से बड़ी है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है, -2 से छोटा है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। बात समझ में आई आपको। अब अपन इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करने वाले हैं। तो इसका सी का काम कौन करने लगा, ये सी का काम करने लगा। तो ए का काम तो कौन कर रहा है -5, सी का काम कौन कर रहा है -2 और बी काम कौन कर रहा है 5। तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख लूंगा, देखो -5 से 5 मॉड x +2 यहाँ लिख दिया dx। तो पहले देखो हम लोग क्या लिखते हैं, ए टू सी, सी बोले तो -2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि -5 से बड़ा है लेकिन -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा है तो मॉड x +2 में क्या लिखेंगे, -2 से छोटा तो माइनस लिखेंगे x +2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला जो होता है क्या लिखते हैं, c टू b, c कौन है -2, c2 और b कौन है 5। तो इसका मतलब क्या है, -2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, तो -2 से बड़ा के लिए फंक्शन मॉड में कौन सा देते हो, +x +2। आ रहा होगा स्टूडेंट्स, कमेंट आपको जरूर करना है। इतने अच्छे ढंग से तो अपन सच धज के तो आते हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते, राइट। तो आपके सामने इजीली क्या है हो रहा है काम। देखो अपन ने कुछ नहीं किया, इस माइनस वाले बंदे को बाहर कर लिया, माइनस वाले बंदे को बाहर कर लिया। x का इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई, x² 2 + 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x। ये कहाँ गया, -5 से लेकर -2। बात समझ में आ रही होगी आपको। प्लस x का इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा, x² 2 + 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x, लिमिट हो गया -2 से लेकर के 5। वैल्यू प्लेस करना है, अब वैल्यू प्लेस कर दो और कुछ नहीं करना। जहां पहले -2 रखो तो -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, +2 × -2 आ जाएगा। फिर रखेंगे -5, बीच में माइनस लगा देंगे तो -5 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, और यहाँ पर रखेंगे +2 × -5 और ये हो जाएगा। अब इसमें आगे करेंगे प्लस
5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस क्या रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया बेटा अपॉन 2 हो गया प्लस 2 इंटू -2 ए आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा अपन। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू -2 -4 -5 का स्क्वायर 25/2 -10 प्लस 25 अपॉन 2 ए हो गया बेटा 10, यहाँ -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 अपॉन 2 मतलब 2 -4 ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लो बेटा। तो देखो अब आपके सामने कितना आ गया, 2 में से 4 गया -2 आ गया माइनस, ठीक है, -25/2 प्लस आ गया 10 प्लस 25/2 प्लस 10, यहाँ 2 में से 4 गया -2, ये हो गया +2, ठीक है। अब सब मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 25/2 माइनस 10 प्लस 25/2 प्लस 10 प्लस 2। अब देखो कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, तो सॉल्व करने में बेटा कितना आ गया, इसको 29 आ गया। तो गाइज अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आस्केबल क्वेश्चन होता है। क्या लिखा है, 0 to π/4 log 1 प्लस 10x आपके सामने लिखा गया है। अब मैंने आपके सामने एक ही बात बताई है कि जब भी कभी आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए 0 to a fx इंटू dx दिया जाए, आपको पहले क्या करना है, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक करनी है, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करना है। अगर ये होती है सक्सेस तो काम बन गया, और अगर नहीं सक्सेस होती है फोर्थ प्रॉपर्टी तो लास्ट आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो 0 to a वाली है वो लगाना है। तो चलो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी कभी फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ तब आप उसको i के इक्वल टू मानो, तो हमने i इज इक्वल टू मान लिया, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ बेटा इसमें, तो आप लगाओगे तो क्या आएगा, 0 से π/4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log 1 प्लस 10 a माइनस एक्स, a बोले तो π/4 माइनस एक्स, इस तरीके से हो गया dx। इसको बेटा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से हो गया π/4, यहाँ हो गया log 1 प्लस 10a माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपके सामने फार्मूला होता है, यहाँ हमने लिख दिया dx। अब tan π/4 का वैल्यू ऑब्वियसली सबको मालूम होगा, क्या होता है tan π/4 का वैल्यू, कौन बताएगा 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस tan x आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan π/4 1 इंटू tan x आ जाएगा, यहाँ ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में 0 से लेकर के π/4 ये हो गया log, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, नीचे कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस tan x। इनको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या है, निकल करके 0 to π/4 log बेस e tan x क्या हो गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x, यहाँ हो गया dx। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो 0 to π/4 log m अपॉन n क्या होगा, log m माइनस log n, log m माइनस log n माइनस log n 1 प्लस tan x, ये हमने कर लिया। तो आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। सिंप्लीफाई और कर लो बेटा इसको, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/4, ये हो गया log 2, ये हो गया dx माइनस 0 से π/4, ये हो गया log बेस 1 प्लस tan x dx। अब देखो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल वही है जो i आपने माना है, तो इसके स्थान पे तो मैं i लिख सकता हूँ, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी i है ही है, तो ये हो गया 0 से π/4। log 2 हमने क्या किया, बाहर कर लिया। अगर आपने log 2 बाहर कर लिया तो क्या बचा, आगे 0 to π/4 बचा, यहाँ 1 बच गया,
dx बच गया, माइनस आई हो गया। अब इस आई को इस साइड ले आऊँगा तो 2i हो गया, तो 2i इज इक्वल टू हो गया log बेस e2 अंडर द ब्रेकेट 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से π/4 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो हो गया log बेस e2 अंडर द ब्रेकेट π/4 माइनस 0। तो कुल मिला कितना आ गया, कुल मिला के आ गया 2i इज इक्वल टू π/4 और यहाँ आ गया log बेस e2। तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/8 log बेस e2। ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। अपन क्या है कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज ही नहीं कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसको मैं 3 भागों में सोच रहा हूँ डिवाइड करूँगा, ताकि क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज होने वाला है। तो एक ही क्वेश्चन में आप एक ही वीडियोस में अगर आप इसको डिस्कस करते हैं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो मैं इसको 3 वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। तो आपके सामने एक जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम देखते हैं। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 to a है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू, लेट कर लिया 0 से π/2। इस चीज़ को मैंने लिख दिया n log m। देखो n log m है तो इसको मैं लिख देता हूँ log बेस e, ये हो गया आपके सामने स्क्वायर माइनस log sin 2x, आपके सामने हो गया ये dx। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के π/2 log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन n। ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब बेटा देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। मैं बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जहाँ डाउट आएगा उसको आप जरूर पूछें। मैंने कुछ नहीं किया है, n log m है, log m का स्क्वायर कर दिया, फिर log m अपॉन n का केस लगा दिया, बस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर x, नीचे हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x, यहाँ हो गया dx। इस साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन x। तो आ गया क्या, 0 से लेकर के π/2 log, हमने क्या किया, साइन x अपॉन कॉस x को लिख दिया हमने tan x अपॉन लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया हमने dx। अब देखो ये log के रूप में है तो पूरा का पूरा केस मैंने वैसे फिर से उतार दिया। तो 0 to π/2 ये हो गया बेटा log tan x माइनस log 2। इस तरीके से log m अपॉन n का फिर से हमने केस लगा दिया। अब इसको हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो बेटा देखो क्या आ गया, 0 से लेकर के π/2 ये हो गया log tan x, यहाँ लिख दिया dx माइनस 0 से π/2 log 2 ये हो गया dx। ये पूरी की पूरी वैल्यू i के इक्वल है। तो एक को हमने i1 मान लिया, एक को हमने i2 मान लिया। चलो एक इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं। अब i1 को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। i1 को, तो i1 इज इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर के π/2 log tan x dx। अब देख रहे हो कि i1 में फिर से 0 to a का कंडीशन दिखाई दे रहा है। फिर हम वहीं पर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही फोर्थ प्रॉपर्टी। हालांकि प्रॉपर्टी हम पूरा लिखते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, जब हम इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम पूरा प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखो आप ध्यान से, यहाँ पर तो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, कुछ किया नहीं। अब यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है, लिख देता हूँ मैं, 0 से लेकर के a f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से लेकर a f(a माइनस x) dx। देखो प्रॉपर्टी आप लिखा करो, ना कि देखो बुक का लैंग्वेज अलग होता है, अपन एग्जाम में जब भी कभी पेपर करते हैं तो उसका लैंग्वेज अलग होता है। तो हम लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 0 से लेकर के π/2 log a माइनस एक्स, बोले तो π/2 माइनस एक्स, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा। तो आपके सामने हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot x होता है। तो इसको देखो हमने मान लिया, एक तो फर्स्ट मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। ठीक है, अब दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये भी i1 के बराबर ही आएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो i1 और i1 मिलकर हो गया 2i1 हो गया। और इंटीग्रेशन का लिमिट बिल्कुल सेम है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो log tan x प्लस क्या आ जाएगा बेटा, log cot x हो जाएगा। इसके बाद में क्या आ गया, dx आ जाएगा।
तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2i1 इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, मतलब m बोले तो tan x इंटू cot x, ये हो गया dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 से लेकर के π/2 tan x और cot x का वैल्यू होता है 1/tan x, तो दोनों ही कट जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा log 1। अब log 1 का वैल्यू आपको मालूम है बेटा कितना होता है 0 होता है, और 0 का इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होता है। तो आपके सामने क्या आ गया 2i1 का वैल्यू 0, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि i1 का जो रिजल्ट निकल के आएगा 0 आएगा, मतलब जो i1 इसका मान हो गया वो 0 हो गया। अब i2 का निकाल लेते हैं, i2 कितना है i2 इज इक्वल टू क्या है 0 से लेकर के π/2 log 2 dx। अब log 2 कांस्टेंट है तो हम बाहर कर लेते हैं log 2, लिख देते हैं 0 से लेकर के π/2, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं dx। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ये हो गया 0 से लेकर के π/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने हो गया log 2 π/2 माइनस 0, तो आपके सामने बेटा हो गया i2, तो i2 इज इक्वल टू हो गया π/2 log 2। तो देख रहे हो i2 का वैल्यू निकल के आ गया और आपके सामने i1 का वैल्यू भी निकल के आ गया। i2 एंड i1 बोथ वैल्यू आपके सामने निकल गया। इन दोनों के मानों को हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे। तो i1 व i2 का मान, i1 व i2 का जो वैल्यू है कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे। रखो आप इक्वेशन नंबर ए में, तो क्या होगा i इज इक्वल टू i1 के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 माइनस i2 के स्थान पे π/2 log 2। इसका मतलब रिजल्ट कितना आएगा -π/2 log 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू निकाली। 7.11 एक्सरसाइज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द व्यू ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो इसको हम 3 पार्ट में करने वाले हैं और तीनों पार्ट में हम कंप्लीटली इस पूरी एक्सरसाइज को समझेंगे। इसके एग्जाम्पल से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जिससे कि वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तब मुझे क्या है कि मज़ा आए पढ़ाने में, है नहीं, आपको मैं और अच्छा मटेरियल दूँ, राइट। तो आप मेरा इतना काम करें कि बच्चों को तक इस वीडियो को सबको पहुँचाएँ। जितना अच्छा पहुँचाएंगे उतना अच्छा मैं मटेरियल दूँगा, उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे, चलते हैं और हाजिर होंगे नेक्स्ट डे अगला 7.1 का शेष क्वेश्चन को लेकर के। तो आज के इतना ही, नमस्कार।